अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। तो जैसे आप लोगों को पता है कि कल मैंने कितनी अच्छी रेसिपी बनाई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इसी तरह आप लोग भी अपने घर वालों के साथ प्रैंक कर सकते हैं। जब कुछ भी बनाने को दिल ना करे, तो ये प्रैंक तो लाज़मी बनता है। तो इसलिए मैंने इतनी सीरियस होकर ये वीडियो बनाई, कोई पहचान ही नहीं सका कि ये प्रैंक था। तो यहाँ पे आज उनके मूड फ्रेश करने के लिए मैंने सोचा कि उनकी फ़ेवरेट डिश कढ़ी बना लेती हूँ। कढ़ी बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं हर बार बनाती हूँ, 2 दफ़ा मैंने बनाई है। ये स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है जो तड़का लगाते हैं कढ़ी को, वो कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। 2 बार मैंने बनाई है, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की है, वो मैंने सिंपल तड़का लगा रही हूँ। इस बार मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट किया, बहुत ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई है। तो पहले मैंने दही के साथ बनाई थी कढ़ी, इस बार मैं लस्सी के साथ बना रही हूँ। लस्सी भी हमारे घर पे मौजूद होती है, ये हमारे घर की है, इसलिए मैं अलहदा से बेसन डाल रही हूँ। आप लोग मेरे पास तकरीबन 4 से 5 किलो लस्सी होगी। उस हिसाब से मैं हर चीज़ खुली बना रही हूँ, तो खुला हर चीज़ डाल रही हूँ। आप लोग बस देखते जाएँ, अगर आप लोगों को आइडिया हो जाए, आप लोग भी ज़्यादा बना रहे हैं, तो इसी तरह डालते जाएँ, बनाते जाएँ। तो यहाँ पे अब भून लेते हैं, सारे मसालों को भून लेते हैं। अदरक लहसुन मैंने लिया, प्याज़ लिया, आलू लिया, टमाटर और हरी मिर्चें। एक-एक करके सारी चीज़ें डालती जाऊँगी। ऑयल डाल देना, ऑयल डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा-सा कलर निकल आए, खुशबू निकल आए, तो फिर इसमें प्याज़ डाल देने। प्याज़ डाल के प्याज़ को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इनको भून लेना। स्पीड मैंने वीडियो की इसलिए जल्दी की कि कढ़ी की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती थी, इसलिए मैंने बस स्पीड तेज़ करके आप लोगों के साथ जल्दी-जल्दी मैंने कहा शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी ना थक जाएँ, तो मैं भी बस जल्दी-जल्दी से रिकॉर्डिंग भी कर लूँ। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ये 3 चीज़ें डाल के, ज़ीरा थोड़ा-सा डाल के, कसूरी मेथी डाल ली है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, अनारदाना। अनारदाने के बगैर पकौड़े भी अच्छे नहीं लगते और कढ़ी भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए ज़्यादा सारा मैंने अनारदाना डाल दिया। अच्छे से इसको 5 से 10 मिनट भून लेना। ये नहीं कि वीडियो जल्दी जा रही है तो आप लोगों ने भी जल्दी-जल्दी सारा कुछ कर लेना, नहीं, आप लोगों ने 10 से 15 मिनट इसको भून लेना, मसाले को भून के फिर इसमें लस्सी डाल देनी। तो यहाँ पे आप लोग चेक करते हैं कर सकते हैं कि मैंने पहले लस्सी डाल दी, लस्सी डाल के जो मैंने मिक्सचर बना के रखा वो मैंने डाल दिया। उसके बाद ढेर सारा इसमें मैंने ढेर सारी पालक डाल दी है। पालक डाल के पानी आप लोग देख सकते हैं, 1.5 किलो के करीब मैंने पानी डाला। कढ़ी कितनी ज़्यादा ये भी आप लोग नोट कर लें, उतना 1.5 किलो के करीब मैंने पानी डाला और 5 से 6 किलो के करीब इसमें लस्सी थी। तेज़ आँच मैंने कर दी थी, 1 बॉयल आ गया, 1 बॉयल जब आ जाएगा इसके, तो आँच हल्की कर देनी। अगर आँच हल्की ना की तो सारी कढ़ी उबल के सारा स्टोव जो है ना वो गंदा हो जाएगा सारा घर, इसलिए आप लोगों ने आँच बिल्कुल स्लो कर देनी। स्लो आँच पे पकती रहेगी, पकती रहेगी। जितना इसको ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा ये मज़े की बन के तैयार होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, नोट किया होगा, थोड़ी-सी मैंने लस्सी बचा के रखी। जब मैं लस्सी डाल रही थी ना, मैंने थोड़ी-सी बचा के इसलिए रखी, अगर मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, तो इसलिए कढ़ी थोड़ी-सी पतली भी हो सकती थी। थोड़ी बनाऊँ तो वो मुझे आइडियाज़ है, ज़्यादा बनाऊँ तो फिर मैं जो है ना वो तुक्के लगा लेती हूँ कि अगर बेसन थोड़ा-सा कम लगे और ऐड करके इसमें डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे साथ-साथ पकौड़ों का सामान भी बना रही हूँ। प्याज़ मैंने ढेर सारा काट लिया, आलू काट के साइड पे रख लूँगी। इसी तरह लंबे स्लाइस में काट लूँगी कि पकौड़ों के अंदर लंबे स्लाइस में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैं हर बार बताती हूँ कि पकौड़े के अंदर मैं जो डालती हूँ वो आप लोग लाज़मी डालिएगा, उसके साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार होते हैं। तो और एंड पे तड़का आप लोगों ने लाज़मी देखना कि कौन-कौन सी चीज़ों से लगा रही, उसके साथ कढ़ी का जायका जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो मैंने चेक किया कि कढ़ी आधे घंटे से पक रही है, मगर बहुत ज़्यादा अभी तक पतली लग रही मुझे। 2 मैंने भर के डाल दिए बड़े टेबल स्पून बेसन के, और डाल दूँगी इसके अंदर लस्सी और बेसन मिक्स करके। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल रही हूँ। पालक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पकौड़ों के अंदर। तो साथ-साथ मैं कस्टर्ड भी खा रही हूँ, फ्रूट कस्टर्ड है। वो मुझे सना ने ला के दिया कि ये भी साथ-साथ खा लो, इतनी देर से काम कर रही हो। ये भी एहसास होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुज़रा टाइम। पहले यकीन करें कोई मसला नहीं था होता। अब इतना गंदा टाइम हो गया गैस का, समझ ही नहीं आती 2 घंटे के अंदर क्या कुछ बंदा कर सकता है। दौड़ लगी होती है, कोई समझ नहीं आ रही होती, कोई मेहमान आ जाए तो उस बेचारे को क्या देना। तो इसलिए ये बहुत बुरा और अजीब टाइम है 2 घंटे जो लंच के टाइम होते हैं ना, इसलिए भाग-दौड़ लगी होती है, जल्दी-जल्दी होती है कि सारा कुछ काट लें, डाल दें। तो यहाँ पे मैंने प्याज ढेर सारा डाल दिया, सारी चीज़ें मैंने काट के साथ-साथ डाल भी रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ बाद में भी खुद ही उठाना तो साथ-साथ ही उठा लें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब इसमें मैं कौन-कौन सी चीज़ें डाल रही हूँ, मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और अनारदाना डाला है। सारी चीज़ें डाल देनी है।
डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ढेर सारा बेसन डाल दें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने क्या डाला है छान के, घर का चक्की का आटा मैंने डाला है, वो 3 से 4 टेबलस्पून बड़े आप लोगों ने डाल देने इसके अंदर। बहुत ज़्यादा उसके साथ क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। ढेर सारा बेसन डाल देना। ढेर सारा बेसन डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके रख लें। तो यहाँ पे आप क्या करना कि 1 घंटे से कड़ी पक रही है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। यहाँ पे आप लोगों ने इसमें प्याज और डाल देना। प्याज जितना होगा उतनी ज़्यादा कड़ी मज़े के लिए। 2 बार कड़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये तीसरी बार जो मैं बना रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह आप लोगों ने भी ट्राई करनी है, बहुत मज़े की आप लोगों को भी लगेगी। तो यहाँ पे कड़ी काफ़ी हद तक थिक होगी। साथ साथ पकौड़े बना रही हूँ, पकौड़े निकाल के इसमें डालती जाऊँगी। तड़का एंड पे लाजमी आप लोगों ने देखना मैं कैसे लगा रही हूँ, क्योंकि तड़के के साथ ही ज़्यादा मज़े की बनती है। 2 घंटे के अंदर कसम से कड़ी जो होती है ना 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर इसको जितना पकाया जाए उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने क्या किया था कि 12 बजे से पहले पहले मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी थी कि गैस आते ही फ़ौरन ही कड़ी चढ़ा दूँगी। तो इनको अल्लाह का शुक्र हिदायत आ गई। 2 बजे गैस जाती है, 2:30 बजे गई थी, 2.5 घंटे ये पकती रही है, मज़े की बनी है। फिर भी पकोड़े थोड़े से बच गए थे, उसका मटीरियल वो मैं शाम को निकाल लूँगी। चलें ये अच्छा हो गया कि बस लंच के टाइम जिस जिस लोगों ने खानी थी उतने मैंने पकोड़े निकाल लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट तड़का कैसे लगा रही हूँ। प्याज दोबारा से ढेर सारा डाल देना, इसमें 3 सुरख मिर्चें डाल देनी है आप लोगों ने। और अदरक लहसुन मैंने अदरक नहीं डाला, वो भी डाल सकते हैं। लहसुन थोड़ा सा मैंने उसके जवे चॉप करके वो डाल दिए। लहसुन डाल के इसमें ज़ीरा डाल देना, ज़ीरा और अजवाइन सारी चीज़ें डाल के आप लोगों ने तड़का लगा देना। तो यहाँ पे तड़के को अभी एंड ही हुआ था, गैस होगी बंद। कड़ी बिल्कुल जैसे तड़का लगाते ना एकदम से ऊपर को आती है, वो नहीं आई। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लुक लगती है। चले कोई बात नहीं, फिर भी बहुत मज़े की बनी थी। तो इसी तरह आप लोगों ने भी ट्राई कर लेनी है। तो गैस अल्लाह बस हिदायत ही दे इनको। पकोड़े मैंने बस इतने ही निकाले, बाद में बाकी निकालूंगी, वो भी आप लोगों को मटेरियल दिखाती हूँ, अभी तक पड़ा हुआ है। तो कड़ी के साथ चावल ज़्यादा मज़े के लगते हैं। चावल मैंने नहीं बनाए क्योंकि शादी कहीं पे थी, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। तो वहाँ से चावल बिरयानी आ गई। बिरयानी के ऊपर हमने कड़ी डाल के खा ली। सिलेंडर भी हमारे घर पे कोई नहीं है, इसलिए अब चावल गरम करने थे। फिर जल्दी से सना का ओवन निकाला, ओवन निकाल के उसके अंदर हमने चावल गरम किए, बिरयानी सॉरी गरम की, उसके ऊपर कड़ी डाल के खाई। आप लोग भी इसी तरह वाइट चावलों के साथ भी ज़्यादा मज़े की लगती। वाइट चावल बनाए, कड़ी बनाए, गर्मा गर्म रोटी के साथ ना, जो बाज़ार वाली रोटी होती सॉरी नान के साथ तो ये अच्छी नहीं लगती। तो जल्दी जल्दी से हमने गर्मा गर्म जिन्होंने रोटी खानी थी उनको बाज़ार से रोटी ला दी, और हम लोगों ने दोनों ने बिरयानी के साथ खाई, बड़े मज़े की लगी। तो यहाँ पे ओवन उसका निकाला, मटेरियल ही आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को साथ साथ दिखा भी नहीं कि बच गया थोड़ा सा। ओवन भी काफ़ी हद तक मुझे उसका अच्छा लगा, पसंद आया। मेरा जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई थी कि मैंने ओवन लेना है, बस 3 महीने तकरीबन हो गए हैं, पैसे उसको दिए। अल्लाह उसको बस हिदायत दे, उसको भी हिदायत ही दे कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, पता नहीं वो कब आएगा। जिस दिन आएगा फिर आप लोगों के साथ वो भी रेसिपीज़ शेयर किया करूँगी बगैर ओवन के। अभी तो फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी करी कौन खाएगा। ये पास 3-4 घर हैं, उनको भी देनी है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से फाइनल लुक आप लोग चेक करें। इसी तरह आप लोगों ने भी बना लेनी है। कल मैंने इनके साथ प्रैंक किया था, आज इनको खुश करने के लिए इनकी पसंद की कड़ी बना दी। तो यहाँ पे आप लोग अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।